हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसी चल रही है आपकी जर्नी? मैंने ये सवाल क्यों किया है, क्योंकि जब जर्नी आपकी चल रही होती है तो एक जर्नी को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक एस्पेक्ट और एक पर्सपेक्टिव। यस, अब तक आपने सुना है कि इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है और सिस्टमेटिक इनर वर्क करना तो मैंडेटरी है। बट कभी कभी सिस्टमेटिक इनर वर्क, दुनिया भर के इनर वर्क करने के बाद भी आपके यूनियन क्यों नहीं होते? बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर अब खुल चुके हैं जो चैनलिंग की बातें करते हैं, DMDF की बातें करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग उनके थंबनेल्स होते हैं कि आप अट्रैक्ट हो जाओ। बट बहुत से लोग आज तक वो बात नहीं करते जो कि कोर और बारीकी से आपको जानना ज़रूरी है। एस्पेक्ट एंड पर्सपेक्टिव, जो एक कोर है, की है, एक कुंजी है, एक चाबी है। और इस चैनल पे भगवान की दुआ से हम वो बातें करते हैं जो कि कोर में कुछ और होगा या नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी फॉर श्योर बन जाएगी। नीचे क्लेम कीजिए, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो रिलीजियसली मेरे वीडियो को सुनते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी ज़िंदगी बन चुकी है। और अगर बन चुकी है तो ईमानदारी से आज नीचे क्लेम कीजिए, क्योंकि क्लेम करके आप अपनी डेस्टिनी को अफर्म कर रहे हो। यस, नवरात्रे चल रहे हैं, यू आर अफर्मिंग। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगी, आगे हमारी टीचर जी एस्पेक्ट पे बात करेंगी, थर्ड पार्टी के एस्पेक्ट पे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। पर उसके पहले पर्सपेक्टिव की बात मैं करूँगी, जो आपको जानना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ मैं ऐसे बोलूँगी, हमारा जो गॉड है, गॉड इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आप सब जानते हो, इफ़ यू आर इन द हाई वाइब्रेशन you are aligned with the God. If you are in low vibration, you are not at all aligned with the God. ये एक ऐसी इक्वेशन बताई है जिसको आप लोग अपने कोर में, सबकॉन्शियस में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर इन हाई वाइब्रेशन, यू आर अलाइन विद द गॉड. इफ़ यू आर इन द लो वाइब्रेशन, यू आर नॉट एट ऑल अलाइन विद द गॉड, एंड देन यूनियन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी एबंडेंस आप अच्छे से जानते हैं, आप सब जानते हैं ये बात, कि कोई भी लाइफ में ग्रोथ आपकी लो वाइब्रेशन में नहीं हो सकती है। फिर भी हमारे पर्सपेक्टिव लो क्यों होते हैं? एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी सोच और आपके बोलने में हमेशा फिर भी लो वाइब्रेशनल पर्सपेक्टिव रहता ही है। जैसे कि आप लोग कई बार सेशन में बताते हो कि मैम क्या कभी मेरा DM कभी नहीं आएगा, या वो नहीं आया तो? अब आप सुनिए, क्या मेरा DM कभी नहीं आएगा, या वो कभी नहीं आया तो? या क्या बाकियों की तरह मेरी शादी नहीं होगी, जैसे समाज सबकी शादियाँ होती हैं, क्या मेरी शादी नहीं हुई तो? या मेरा कुछ नहीं हुआ तो? ऐसे अनगिनत सवाल, मेरी जर्नी का क्या हो गया होगा अगर वो नहीं आया तो? मेरी उम्र हो रही है, अगर वो नहीं, मेरा यूनियन नहीं हुआ तो? और ये सारे सवाल आप लोग के होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। मैडम, मैं थक चुकी हूँ इंतज़ार कर करके। अब आप अपने ही सवाल को देखिए कि आपके सवाल में क्या एनर्जी है। लो वाइब्रेशनल पर्सपेक्टिव नहीं होगा तो अगर आपने ये पर्सपेक्टिव रखा है तो यस, आपका आंसर है कभी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, नहीं होगा यूनियन। मैं इंतजार कर करके थक गई हूं, वो कब आएगा? कभी नहीं आएगा। अब अगर हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, डिवाइन से अलाइन पर्सपेक्टिव, आप ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन से अलाइनमेंट मतलब डिवाइन पे सरेंडर और ट्रस्ट, जो सब जानते हैं पर फिर भी ट्रस्ट कीजिए। वो मेरा ट्विन फ्लेम है, डिवाइन का प्रोजेक्ट है, वो ज़रूर आएगा। सिंपली चेंज द पर्सपेक्टिव, अलाइन विद द गॉड, एंड यूनियन इज योर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से नीचे के जो मैंने दूसरे बाकी क्वेश्चन बोले हैं, उनको भी सोचिए,
उस पे आप अपने पर्सपेक्टिव को लाइफ में कैसे चेंज करते हैं। तो अब इन जस्ट कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, ऑलवेज बी माइंडफुल, ऑलवेज इन अवेयरनेस कि हमारा पर्सपेक्टिव लो है या हाई है। इफ़ यू आर इन द हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन, हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, लिख लीजिए आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही होगा। आपके ब्लड में पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ देर आपने पॉजिटिव बोला, यस पॉजिटिविटी ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशन ज़रूरी है, और जब कोई सिचुएशन आई और आप नेगेटिव सोचने लग गए, ठीक है। रही बात वेटिंग की, मैं थक गई हूँ, अगर आप वेट कर रहे हो तो यूनियन कैसे होगा। मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट बनाया था, मैंने उस पर कहा था इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट abundance, feel abundant. If you want to attract love, feel lovable. Similarly, if you want to attract union, feel yourself united. But अगर आप united अपने को feel नहीं कर रहे हो, तो आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहना, कभी नहीं आएगा। इंतज़ार करना ही नहीं है इस जर्नी पे। पता नहीं आप लोग थकते क्यों हो। You need to feel that I'm already united. कौन कौन क्लेम करेगा? करो क्लेम, आई एम ऑलरेडी यूनाइटेड। अपने अंदर पहले उस तस्वीर को अफर्म तो करो कि आप एक ही हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को चीट तो करो। यू नो, हम अगर ह्यूमन भी हैं, ट्विन सोल छोड़िए, ह्यूमन हैज अ पावर टू क्रिएट, ह्यूमन हैज पावर टू मैनिपुलेट विद द एनर्जी, एंड यू कैन मैनिपुलेट द एनर्जी बाय थिंकिंग पॉजिटिव। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, मार्क माई वर्ड। बड़े बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल्स पे भी ये बताया नहीं जाता है दैट यू हैव द पावर टू मैनिपुलेट द एनर्जी, ठीक है, फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो आप अगर क्रिएट करोगे पॉजिटिव, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करो विद योर पॉजिटिविटी, आई एम ऑलरेडी हैविंग, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यस, तो जब आपकी ये आदत पड़ जाएगी, जब आपकी ये ब्लड में चला जाएगा ना, आपका हमेशा हाई वाइब्रेशनल पर्सपेक्टिव ही रहेगा। यू विल नेवर एवर थिंक, इवन कभी कोई चैलेंज आएगा भी तो आपकी हैबिट हो जाएगी हमेशा पॉजिटिव सोचने की। इट्स ओके, शादी होगी या नहीं होगी पता नहीं, बट यस, इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्रोजेक्ट, आई अलाउ माई गॉड यूज मी फॉर योर हाईएस्ट पर्पस, जिसके लिए मैं इनकारनेट हुई हूँ। एक डीएफ होती है जो ऑब्सेस्ड होती है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में होती है, वो कहती है मेरी शादी की उम्र निकल रही है, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मुझे भी बच्चे चाहिए, मुझे भी फैमिली चाहिए। और एक डीएफ होती है जो हाई वाइब्रेशनल होती है, वो ये कहती है गॉड तूने मुझे क्रिएट किया है, आई एम योर क्रिएशन एंड आई एम ओपन एंड आई अलाउ यू टू यूज मी फॉर योर पर्पस। सोचिए आप उसी सेकेंड गॉड से अलाइन हो जाओगे। डू यू वॉन्ट टू गेट अलाइन विद द गॉड? क्लेम राइट नाउ, कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए कि गॉड यूज मी फॉर योर हाईएस्ट पर्पस। ये चैनल आपकी डेस्टिनी बनाता है कि यहाँ पर आपको चैनलिंग और किसी भी प्रकार के ऑब्सेशन की तरफ आपको हम लोग अट्रैक्ट नहीं करते हैं। You want to transform your life. You want you all to align with the God. सबको गॉड का फेवरेट बच्चा बनना है। सो इसी वक्त कमेंट कीजिए, गॉड प्लीज यूज मी, आई अलाउ यू टू यूज मी फॉर योर हाईएस्ट बेस्ट पर्पस। कितना प्राउड होता है गॉड को ये कहने में कि गॉड आई वॉन्टेड यू टू यूज मी फॉर योर हाईएस्ट पर्पस एंड आई अलाउ यू। आप इस चीज़ को 4 बार बोलिए, आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट हाई वाइब्रेशन की एनर्जी आएगी जो मुझे बोलने में आ रही है इस वक्त। होप यू कैन सेंस माई एनर्जी। सो आगे हमने ये तो पर्सपेक्टिव समझा, चलिए अब डीएफ टीचर जी का एस्पेक्ट समझते हैं बहुत ध्यान से और अपनी जर्नी को हाई वाइब्रेशन में रह के हंसते खेलते एंजॉय करते हुए पूरा करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते सबको और नमस्ते मैम को। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन या जो गाइडेंस आ रहा है वो है इनर यूनियन के ऊपर, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर एंड
थर्ड पार्टी के पर। ओके, सो अ लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इन डिटेल अबाउट थर्ड पार्टी। हु इज़ थर्ड पार्टी? ये थर्ड पार्टी जैसा सिचुएशन हमारी ट्विन जर्नी में आता क्यों है, एंड हाउ टू हील दिस सिचुएशन, ठीक है। सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट एक्चुअली एवरीथिंग दैट मैम शेयर्स, ठीक है, कि ये जर्नी हमें मिली क्यों। वी ऑल नो क्या चल रहा है, अर्थ का असेंशन एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू रिवाइव फ्रॉम अ फॉलन कॉन्शियसनेस स्टेट, एंड दिस जर्नी इज समवेयर हियर। जो हमें मिला है, हमें अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए। तो एक मैं आज आपको अलग कंसेप्ट बताती हूँ। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को अगर पता है, या अगेन विल डिस्कस मोर अपॉन ओवर सोल एंड देन डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो हमारा सोल का एवोल्यूशन रहता है अक्रॉस द डायमेंशन। सो इन दिस डायमेंशन, इन दिस टाइम मैट्रिक्स, हमारे 12 एस्पेक्ट्स इनकारनेटेड रहते हैं, ठीक है। 12 एस्पेक्ट्स ऑफ अस आर इनकारनेटेड इन दिस टाइम मैट्रिक्स। इसी जन्म में नहीं, नॉट नेसेसरीली, बट देन देर आर 12 एस्पेक्ट्स ऑफ अस, ठीक है। तो इसको एक घड़ी के डायल जैसा समझिए। ओके, दैट यू हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स। नंबर 1 या फर्स्ट इनकारनेशन में देर इज सम अनदर एस्पेक्ट, देन जब घड़ी का काटा 2 पे जाता है, देर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ यू। ऐसे ही हमारी सोल के 12 आइडेंटिटीज रहते हैं, ठीक है। नाउ वी एंड आवर ट्विन सोल व्हेन वी मीट, इट इज मीटिंग ऑफ टाइम स्पेस वेक्टर्स 6th and 12th that is 3rd and 9th, sorry, थोड़ा थ्रोट इशू, एंड थर्ड एंड, या तो फिर 3rd and 9th, बट मोस्टली सिंस इट इज एंड ऑफ द साइकिल, इट इज 6th and 9th वर्जन ऑफ यू मीटिंग, दैट इज द पोलर ऑपोजिट, ठीक है। सो हाँ, रोमांस को थोड़ा साइड में रख के इफ़ वी फोकस ऑन द रियलिटी, द ट्विन सोल इज द पोलर ऑपोजिट ऑफ आवर ओन सेल्फ। अगर आप इसको इस तरह से समझें, एक टाइम स्पेस वेक्टर के साथ समझें, और हम दोनों मिलते हैं बिकॉज इट इज़ टाइम टू लीव दिस टाइम मैट्रिक्स, एंड येस देयर इज लॉट अबाउट ग्राउंडिंग ऑफ आवर सेक्रेड यूनियन, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ पर्पस जो ट्विन सोल यूनियन के बाद होता है, दैट हाउ आर दोज यूनियन एनर्जीज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन द स्टारगेट पोर्टल्स। बट yes, हम ही हमारे डीएम है। सो देर इज़ आई थिंक इट इज़ नॉट अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर रोमांटिक अफेयर रिलेशनशिप जैसा मैम हमें हमेशा बताती आई है। ही इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर जो भी दोष, जो भी कमियां, या जो भी नॉट जस्ट कमियां, जितनी भी चीज़ें यिन यांग हैं, जो आप लोग को ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, वो उस चीज़ के पोलर ऑपोजिट रहते हैं। आई मीन वो एग्जैक्टली हमें आईना दिखाते हैं जो हमारे अंदर की हिडन चीज़ें हैं, हिडन ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं, जो हमें नहीं पता है। नॉट just blockage, like they are also an independent soul but they are the mirror souls, okay। and ये थर्ड पार्टी, ओके, यहाँ तक तो ठीक है, that they are here to show all our distortions, और जिससे एक एक चीज़ें पकड़ के, एक एक बारीकियाँ पकड़ के, उनके एक एक हिंट जान के हम अपने आप को, अपने ऊपर मिरर वर्क करें और हील हो। वी ऑल नो दिस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कि थर्ड पार्टी क्या है। सो आपने जैसे सुना है और आपको पता है कि डीएम आपके अंदर है। ही इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस, ओके। जो ये 12 आइडेंटिटीज़ है, अभी का जो आपका आइडेंटिटी है उसका पोलर आइडेंटिटी, ही इज़ योर व्हाट डू आई से, मिरर सोल, ठीक है। वो कॉन्शियसनेस भी आप ही के अंदर है। ही मे बी अ डिफरेंट सोल बट कॉन्शियसनेस इज इनसाइड यू। उनका पूरा जो आत्मा है, या आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलूँ, बट दैट कॉन्शियसनेस वी होल्ड, वी ऑल नो दैट, ठीक है। जैसे हमारे अंदर का मैस्कुलाइन एस्पेक्ट, फेमिनाइन एस्पेक्ट, वैसे ही हमें बाहर की रियलिटी में वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि हमें कॉन्शियसनेस है, और बाहर जो भी दिखाई दे रहा है, ये फिजिकल चीज़ लाइक माई हैंड, पीछे की दीवार, सीलिंग, जो भी है, वी आर इट इज़ अ मैटर मैनिफेस्टेशन, यानी मैटर यानी सॉलिड चीज़ समझ लीजिए, हमारी रियलिटी का मैटर मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी। तो जैसा डीएम आप ही के अंदर है, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, वैसे ही थर्ड पार्टी भी आप ही के अंदर है। नथिंग इज आउटसाइड ऑफ यू, ओके। मे बी दिस इज डिफरेंट, बट जैसे आप डीएम को अंदर फील करते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी, नॉट द पर्सन, बट उसको भी अपने अंदर फील करना सीखिए, ठीक है।
देयर इज नथिंग जो आपके अंदर नहीं है, वो आपके बाहर है, ठीक है। आउटर मैनिपुलेशंस एंड एलियंस आके मैनिपुलेट करते हैं एंड ऑल दैट इज़ फाइन, वो एक स्टोरी का 5% 10% हिस्सा होगा, 5%, बट रेस्ट ऑफ द 95 थर्ड पार्टी सिचुएशन इज इनसाइड यू, ठीक है। कैसे? हमारे अंदर के जितने भी डर हैं, अटैचमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, और क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, लैक कॉन्शियसनेस है, नीडीनेस ऑफ लव है, नीडीनेस ऑफ मनी हो सकता है, गलत रिलेशनशिप टेम्पलेट्स। और जब मैं रिलेशनशिप टेम्पलेट की बात करती हूँ, ये सिर्फ लवर की या हस्बैंड वाइफ की या एक मैरिज सिस्टम का टेम्पलेट नहीं, इट इज़ लाइक अ फॉल्स पेरेंट चाइल्ड टेम्पलेट। एक अटैचमेंट बेस्ड टेम्पलेट होता है कि ये मेरी मम्मी है, मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे फादर हैं, इनको नाराज़ नहीं करूँगी, ये मेरा बच्चा है, इसको कैसे दुखी कर सकती हूँ। दीज आर ऑल डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप टेम्पलेट्स जो डिवाइन ने बिल्कुल नहीं बनाए थे, ठीक है। डिवाइन टेम्पलेट और द क्रिस्टिक टेम्पलेट, क्रिस्टल टेम्पलेट इज ओनली सोल बेस्ड टेम्पलेट्स, ठीक है। नाउ हाँ, मैंने ये लिख के भी रखे थे कुछ पॉइंट्स, इज वैलिडेशन इश्यूज है जितने भी आपके अंदर। देन फॉल्स आइडेंटिटी टाइप, फॉल्स आइडेंटिटी टाइप पे भी आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि हमारे अंदर कितनी गलत आइडेंटिटी टाइप्स भरी रहती हैं। कहीं एक थोड़ा सा वॉरियर, थोड़ा सा हम अपनी मदर जैसा बिहेव करते हैं, थोड़ा सा फादर जैसा बिहेव करते हैं, थोड़ा सा एक फॉल्स लीडर जैसा बिहेव करते हैं। जैसा अर्थ ने हमें बहुत सारे अलग अलग आइडेंटिटी टाइप के साथ प्रोग्राम किया और कहीं ना कहीं हम उसके एक मिक्सचर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डिस्टॉर्शंस हमारे अंदर हैं, वो हमारे बाहर, हमारी भी लाइफ में एंड हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के जो डिस्टॉर्शन हमारे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सेम डिस्टॉर्शंस उनके, ठीक है, जो भी मैनिफेस्टेड उनकी लाइफ में है, लाइक हम ही वो थर्ड पार्टी हमारी और उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन रिलेशनशिप्स के अराउंड जो भी पर्सन है या रिलेशनशिप हो सकते हैं, उसमें हम फंसे रहते हैं और उसमें वो फंसे रहते हैं, ठीक है। नाउ इट कैन नेवर बी एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, कि आपने पूरी हीलिंग कर ली है, भले ही आपने कितना भी इनर वर्क किया, कितने सालों से इनर वर्क किया, बट इफ़ यू आर क्लेमिंग कि नहीं मैं तो हील हो गई हूँ, मैं असेंड हो गई हूँ, मेरा डीएम क्यों एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ही इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ही इज़ शोइंग यू कि एट एन एनर्जेटिक लेवल हम भी कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में हैं और इतना डीपली है या इतना अनअवेयरनेस के साथ उस सिचुएशन में है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि हम इस सिचुएशन में हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये सिचुएशन जब मिरर होती है तो वो एग्जैक्टली सेम जो परिस्थिति है, सेम सिचुएशन है या जो सेम रिलेशनशिप का नाम है, वैसा मिरर नहीं होता है, ठीक है ना। सपोज मेरी लाइफ में एक नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, सपोज, ओके, एंड आई एम लाइक ऑलवेज सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दैट एनर्जी, आई एम को डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी। सो इट कैन बी एनी वन, लाइक अगर व्हाट डू आई से, मेरे केस में मे बी वो एक फ्रेंड है, ठीक है, या फिर एक सिस्टर है, ओके। तो मेरे जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी लाइफ में वो एक स्पाउस, एक गर्लफ्रेंड या एक मदर के फॉर्म में भी मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ एनर्जी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस थर्ड पार्टी एनर्जीज की, एंड प्लीज दैट इज वॉट एवर सोल्स आर इन देयर लाइफ एंड योर लाइफ, विथ ऑल रिस्पेक्ट, ऑल आर डिवाइन सोल्स, वी ऑल आर हीलिंग, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक दे आर बैड या वो कार्मिक है या ऐसे कुछ है। जितने भी हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी मैच है, इसलिए हमने हमारी लाइफ में वो सिचुएशंस, वो लोगों को अट्रैक्ट करके रखे हैं और वही ब्लॉकेजेस अट्रैक्ट करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में पीपल एंड सिचुएशंस, ओके। सो ऑल दी थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन देयर लाइफ, यू लाइक टू बिलीव इन और नॉट, वो सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हमारे अंदर से ही आते हैं। जिस दिन हम उसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं रहेंगे या वी रिमूव दैट एज अ वाइब्रेशन हमारे अंदर से, ओके, वो उनकी लाइफ से आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है ना। अब मैं जैसे बात करूं कि नहीं मैंने तो फियर हील कर लिया, मुझे किसी का डर नहीं है, आई यू श्योर आपको किसी का डर नहीं है। फियर हमें कैटेगरीज ऑफ फियर, जैसे 10 लोगों का डर है या 10 सिचुएशन का डर है, हो सकता है हमने 8 हील किया, लेकिन 9 अभी भी कहीं ना कहीं फियर है। फियर ऑफ स्पीकिंग आउट अवर कंप्लीट ट्रूथ, ठीक है, फियर ऑफ रिमूविंग ऑल मास्क और 100% ऑथेंटिक होकर हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना। सबसे बड़ा फियर जो स्पिरिचुअल लोगों में रहता है, फियर ऑफ सोल पर्पस,
ठीक है, अगर कहीं ना कहीं फियर एज अ वाइब्रेशन है, वो उनकी लाइफ में इन फॉर्म ऑफ अ पर्सन या सिचुएशन आपको मैनिफेस्टेड दिखाई देगा। ओके, सो थर्ड पार्टी इज़ नॉट लाइक रियली थर्ड पार्टी की वो कोई तीसरी चीज़ है। जैसे हमारे अंदर हमारे डीएम है, वैसे ही सारी थर्ड पार्टी इज़ इनसाइड अस। ओके, और जैसे जो अंदर की रियलिटी है वही बाहर की रियलिटी है। सो जो थर्ड पार्टी आपके इनर मैस्कुलाइन को आपसे कनेक्ट होने में, एज अ सोल इवॉल्व होने में दूर करती है। जैसे एक्शंस आर मैस्कुलाइन, नॉलेज इज़ फेमिनाइन। ओके, अब मुझे बड़ी सारी नॉलेज आ गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ डर है कि मैं अपना ट्रुथ ओपनली नहीं बोल पाती हूँ। ट्रुथ ओपनली बोलना इज़ अ मैस्कुलाइन एक्शन। ओके, और ये डर है थर्ड पार्टी। सो दिस थर्ड पार्टी इज स्टॉपिंग माई मैस्कुलाइन, या अपने सच को बोलना इज़ टू कनेक्ट टू माई, ऑल दो मुझे अंदर पता है नॉलेज इज़ फेमिनाइन एनर्जी, एक्शन इज़ मैस्कुलाइन एनर्जी, तो मैं अपने नॉलेज के साथ अपने एक्शन को अलाइन नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ फियर। सो हियर थर्ड पार्टी इज प्लेइंग अ रोल in separating my inner masculine from my inner feminine, and that is how it is manifested in your outer reality। ठीक है, सो नो ब्लेमिंग अदर्स, नो गोइंग इन विक्टिम मोड, किसी को ऐसे कर्ज मत करना, बुरा मत बोलना कि वो ऐसी है, इसने मेरे ऊपर उसके ऊपर डिमोनिक जादू कर दिया है, पजेस होके रखा है। ऑल दैट इज थोड़ा सा फैक्टर रहता है, बट when you are like shining your inner power from inside, इतने पावरफुल हो गए कि वो वाइब्रेशन से हटा दिया है उस कर्स, ब्लैक मैजिक, वॉट एवर फॉल्स मैनिफेस्टेशन, एंड उस डायमेंशन से ही हम ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे ही अंदर के, हमारी लाइफ के, हमारे मेस्कुलाइन के अंदर के सारे सिचुएशंस डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स। सी यू सून, टेक केयर, बाय।